बच्चों बात करेंगे फ्रॉग्स के बारे में। तो फ्रॉग्स हमारे लैंड में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में बिलोंग करते हैं, एम्फीबिया से, फाइलम कॉर्डेटा। मोस्ट कॉमन स्पीशीज क्या है? राना टिग्राना है। वो क्या था बच्चों? पेरीप्लांटा अमेरिकाना, वो आर्थ्रोपोडा में था, ये किस में है? एम्फीबिया में, फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों इसमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, इसकी टेम्परेचर वेरी करेगी और ऐसे पिकुलोथर्म्स होते हैं बच्चों। ये नोटिस करना कि जो चेंज होता है फ्रॉग के कलर का, जब वो ग्रासेस में होगा या लैंड में होगा। उसके पास बच्चों एबिलिटी होती है अपने कलर को चेंज करने के लिए और इनमें से बचने के लिए, जिसको कैम्यूफ्लेज कहते हैं, इसकी प्रोटेक्शन को मिमिक्री कहते हैं बच्चों। और तुमने देखा है कि फ्रॉग्स होते हैं वो पीक समर में नहीं दिखते और विंटर में, क्योंकि इस पीरियड में वो शेल्टर करते हैं डीप बर्रो में और प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से। इसको समर स्लिप होगा तो एस्टिवेशन होगा, विंटर स्लिप होगा तो हाइबरनेशन कहेंगे। अब तुमने देखा है कि जब अपन टच करते हैं स्किन ऑफ फ्रॉग्स को तो स्किन स्मूथ और स्लिपरी होगा, क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्किन हमेशा मेंटेन होता है मॉइस्ट कंडीशन में। जो कलर होगा डॉर्सल साइड को ऑलिव ग्रीन होगा, इरेगुलर स्पॉट होगा, वेंट्रल साइड में स्किन पेल येलो होगा। फ्रॉग कभी भी बच्चों वाटर नहीं ड्रिंक करता, वो एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। तो जो बॉडी ऑफ फ्रॉग हेड होगा, हेड और ट्रंक होगा, नेक और टेल एब्सेंट होगा, एबो द माउथ एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होगा, आइस बज होगा, कवर्ड होगा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो कि प्रोटेक्ट करेगा जब वो पानी में रहेगा। और आइज और शैडो मेम्ब्रेन में टिम्पेनल में रिसीव करेगा साउंड सिग्नल, जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होगा स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बोरोविंग में हेल्प करेगा। बच्चों हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होंगे, लार्जर होंगे, मस्कुलर होंगे, एंड ऑफ 4 डिजिट। इसके वेव्ड डिजिट होंगे जो कि स्विमिंग करेगा। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। मेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसमें प्रेजेंस होता है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सॉक और कॉपलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स में, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होता। तो बच्चों मेल और फीमेल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपका आएगा कि भैया मेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सॉक्स होगा और कॉपलेटरी पैड होता है उसके फर्स्ट डिजिट में, लेकिन फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होता है। हाइंड लिम्ब है, फोर लिंग है बच्चों, आई है, हेड है, ट्रंक है। अब एनाटॉमी की बात करेंगे बच्चों, तो बॉडी कैविटी जो होती है उसमें क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगा क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं, इसीलिए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाता है। जो पाउथ ओपन होगा बक्कल कैविटी में, जो कि लीड टू द ओसोफेगस होगा, और फाइनली ओपन होगा फायरिंग्स में। ओसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होता है जो कि ओपन होगा स्टमक में, जहां पे वो कंटिन्यू होगा इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, और फाइनली ओपन हो जाएगा क्लोएका से बाहर। पर जो लीवर यहाँ पे सिक्रेट करेगा बाइल, जो कि स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, प्रोड्यूस करेगा पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। फूड कैप्चर्ड होंगे बाइल ऑफ टंग के द्वारा। डाइजेशन फूड का होगा वो एक्शन ऑफ एसिल और गैस्ट्रिक जूस के थ्रू होगा, जो कि सिक्रेट होगा वॉल ऑफ स्टमक से। और जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसको अपन कायम कहेंगे, वो स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम रिसीव करेगा बाइल को गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियाटिक जूस से, और पेनक्रियास से थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, और बाइल इमल्सिफाइड करेगा फैट को, और पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। जो बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को, पेनक्रियाटिक जूस किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट को। जो फाइनल डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। जो डाइजेस्टिव फूड है बच्चों एब्जॉर्ब हो जाएगा न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड से, इसको अपन इनर इंटेस्टाइन को विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों वो मूव हो जाएगा रेक्टम से और पास हो जाएगा क्लोएका के थ्रू। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात हुआ। अब बच्चों यहाँ पे देखिए फ्रॉग रिस्पायर करता है दो डिफरेंट मेथड से। वाटर में तो स्किन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यूटिनस रिस्पायरेशन होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में एक्सचेंज हो जाएगा बाय द स्किन डिफ्यूजन। लेकिन लैंड में बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करेंगे। जो रिस्पायरेशन बाय लंग्स होगा बच्चों उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे। जो लंग्स होता है पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में होगा, और एयर इंटर करता है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और लंग्स फिर एस्टिवेशन हाइबरनेशन के दौरान जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है बच्चों। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो बच्चों वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग में वेल डेवलप्ड टोसिस्टिव सिस्टम होगा। फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होगा। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट करेगा लिम्फ, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड होगा। हार्ट मस्कुलर सिचुएटेड स्ट्रक्चर होता है जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में। इसमें 3 चैम्बर होगा, 2 आर्टरिया, सिंगल वेंट्रिकल कवर्ड होगा। पेरिकार्डियम से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनस से, जो कि जॉइन करता है राइट आर्टरियम को, रिसीव करेगा ब्लड को थ्रू द मेजर वेन्स का वेना केवा। वेंट्रिकल्स ओपन होगा सेक लाइक कॉर्निसेस आर्टरीज में वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। और जो वेन्स होगा कलेक्टेड होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म करेगा वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर इंटेस्टाइन, जो कि किडनी, और जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि प्रेजेंट होगा फॉक्स में। जो फॉर्मर होता है ऊपर वाला उसको हैप्टिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे, लेटर वाले को क्या कहेंगे? रेनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा सेल्स होगा, जो ब्लड सेल्स होंगे बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूक्लियोसाइट्स होगा, प्लेटलेट्स होगा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा, उसमें रेड कलर पिगमेंट होगा, लिम्फ डिफरेंट होगा, इसमें फ्यू प्रोटीन आरबीसी होंगे। जो ब्लड कैरीज होगा न्यूट्रिएंट गैस एंड वाटर को, और जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा वो पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट से होगा। एलिमिनेशन जो होता है बच्चों नाइट्रोजन वेस्ट का, वो कैरिड होता है डेवलप्ड एसिडिक सिस्टम। इसमें क्या होगा? पेयर ऑफ किडनी होगा, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर होगा, कंपैक्ट होगा, डार्क होगा, situated होगा पोस्टली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किडनी कंपोस्ट होगा सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट्स को यूरिनरी वेस्टिब्यूल या नेफ्रॉन कहेंगे। 2 यूरेटर इमर्ज होगा किडनी से। इन द मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट करेगा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जो कि ओपन होगा क्लोएका में। फीमेल बच्चे यूरेटर एंड ओविडेट ओपन सेपरेटली होते हैं। जो थिन वाइड यूरिनरी ब्लैडर होते हैं प्रेजेंट होता है वेंट्रल ऑफ द रेक्टम में, जो कि ओपन होता है क्लोएका में। फ्रॉग बच्चों एक्सक्रीट करता है यूरिया को, तो इसको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। और बच्चों कॉकरोच क्या था? यूरिकोटेलिक था, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करा था, ये यूरिया करता है। जो एक्सेटिव वेस्ट है कैरिड होता है बच्चों बाय ब्लड इनटू द किडनी, जहाँ पे ये सेपरेटेड और एक्सक्रीटेड होते हैं।
अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, इंक्लूड होगा बोथ न्यूरल और एंडोक्राइन, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा बच्चों, हार्मोन्स के थ्रू होगा, जैसे प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, ये सब होंगे। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा सेंट्रल में जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आएगा, पेरिफेरल में क्रेनियल और स्पाइरल नर्व्स आएगा, ऑटोनॉमिक में सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक आएगा। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस होते हैं ब्रेन से, ब्रेन इनक्लोज होता है बोनी स्ट्रक्चर से, इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायनसेफ्रॉन। मिड ब्रेन में क्या होगा जो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होगा, हाइंड ब्रेन में कंसिस्ट होगा सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा पास होगा फोर्मा मेन मैग्नेन से और कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड में जो कि इनक्लोज करेगा वर्टिब्रल कॉलम को। फ्रॉग में बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन होगा, ऑर्गन ऑफ टच होगा, सेंसरी पेपली टेस्ट होगा, टेस्ट पर स्मेल, नेसल एपिथेलियम, विजन, आईज, हियरिंग होगा, टिम्पैनम, इंटरनल ऑर्गन्स और आईज और इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गन स्ट्रक्चर होंगे, सेल रेस्ट, सेलुलर एग्रीगेट्स होंगे, अराउंड नर्व एंडिंग, आईज, फ्रॉग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, सिचुएटेड होगा ऑर्बिट इन स्कल, सिंपल आई होगा जिसमें एक्सटर्नली एब्सेंट होगा, फ्रॉग्स में केवल टिम्पैनम ही दिखेगा, ईयर ऑर्गन ऑफ हियरिंग और बैलेंसिंग है, फ्रॉग में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी टेस्टिस है बच्चों जो कि अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी है, मेसोर्सियम है, वासा फ्रेंसा 10 to 12 है जो कि अराइज होगा टेस्टिस से, इंटर करेगा किडनी में और ओपन होगा बीटर कैनाल में, यू कम्युनिकेट करेगा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से और कम आउट टू द किडनी होगा और ओपन होगा क्लोएका में। क्लोएका स्मॉल मीडियम चैम्बर जो कि पास करेगा फीकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म को टू द एक्सटीरियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों क्या होगा, इंक्लूड ऑफ पेयर ऑफ ओवरी होगा, ओवरी सिचुएट होगा नियर किडनी और इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। जो पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होता है बच्चों वो अराइजेस होता है ओवरी से और ओपन होता है क्लोएका में सेपरेटली। मैच्योर फीमेल बच्चों 25 से 3000 ओवा होता है एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, एक्सटर्नल होगा, टेक प्लेस होगा वाटर में, डेवलपमेंट होगा लार्वल स्टेज को टेडपोल कहेंगे, टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगा और एडल्ट में कन्वर्ट होगा। फ्रॉग का बच्चों बेनिफिशियल होता है, काइंड ये ईट करेगा इंसेक्ट को, प्रोटेक्ट करेगा क्रॉप को, मेंटेन करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिंक होता है फूड चेन एंड फूड वेब का हमारे इकोसिस्टम में। और जो मस्कुलर कंट्रीज होता है उसमें जो मस्कुलर लेग होते हैं फ्रॉग का वो यूज होते हैं एज अ फूड बाय मैन, मैन के द्वारा एज अ फूड यूज किया जाता है। तो बच्चों मैच्योर फीमेल में कितने हुआ 2500 से 3000 हुआ एट अ टाइम होता है। डेवलपमेंट जो होता है लेवल को टेडपोल कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ये आपको याद रखना है बच्चों। और बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा वासे फ्रेंसियोसा है उसका नंबर 10 से 12 होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप होगा। हमारा कॉकरोच का था यूरोकोटेलिक था, यूरिक एसिड निकाला था, ये यूरिया निकालता है, ये यूरियोटेलिक है, ठीक है। नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है, अर्निफेरस ट्यूब्यूल भी है। एसिड सिस्टम क्या करेगा, पेयर ऑफ किडनी होगा, यूरेटर होगा, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा फ्रॉग हुआ। समरी अपन थर्ड पार्ट में करेंगे बच्चों, 4th पार्ट में। थैंक यू।